एक बार की बात है। एक राजा था। उस राजा का राज्य बहुत छोटा था और उसके पास सैनिक भी बहुत कम थे। उसे हर वक्त डर लगा रहता था, पता नहीं कब कहीं से कोई दूसरा राज्य उसके राज्य पर हमला कर दे। एक बार राजा जंगल के रास्ते से अपने महल की तरफ जा रहा था। तभी जंगल में उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए दिखाई दिए, जो बहुत ही ज्ञानी थे और सारे गांव वाले उनसे हर चीज की सलाह लिया करते थे। राजा अपने घोड़े से उतरकर उन बुजुर्ग आदमी के पास जाता है और उनसे कहता है, बाबा, हमारा राज्य बहुत छोटा है और सैनिक बल भी बहुत कम है। कभी भी कोई दूसरा राज्य हमारे राज्य पर हमला कर सकता है। मुझे किसी ऐसे बुरे वक्त से बचाने के लिए आप मुझे कोई ऐसा तावीज़ दीजिए जो मुझे ऐसे बुरे वक्त से बचा कर रखे। यह सुनने के बाद वह बुजुर्ग आदमी राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं। फिर राजा से कहते हैं, राजन, मैं तुम्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं दे सकता जो तुम्हें किसी मुसीबत या परेशानी से बचा सके, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक ऐसा तावीज़ देता हूँ जिससे अगर तुम पर कोई मुसीबत या बुरा वक्त आ जाए तो तुम उस तावीज़ को खोल कर देखना। उस तावीज़ से तुम्हें उस परेशानी या मुसीबत से लड़ने में मदद मिलेगी। लेकिन याद रखना, इस तावीज़ को तभी खोलना जब तुम चारों तरफ से मुसीबत पे घिर चुके हो, तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा हो और तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हों। तब तुम इस तावीज़ को खोलना तो तुम्हें उस मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। बाबा उस तावीज़ पर कुछ लिखते हैं और उसे बंद करके राजा को दे देते हैं। राजा उस तावीज़ को लेकर वहां से महल की तरफ निकल जाता है। कुछ समय बीतने के बाद राजा के राज पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। राजा को पहले से ही इस बात का अंदेशा था। वह जानता था कि उसका राज्य छोटा सा राज्य है, उस पर कभी न कभी कोई न कोई जरूर हमला कर सकता है। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन राजा के पास ज्यादा सैनिक बल नहीं था, इसलिए वह जल्दी ही जंग हार गया। लेकिन किसी तरह राजा एक घोड़े पर बैठकर वहां से अपनी जान बचाकर निकल गया और वह जंगल के अंदर एक गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उसका पीछा करते करते दूसरे राज्य के सैनिक भी उसके पीछे आ गए। अब वह राजा गुफा के अंदर छुपा हुआ था और उसे सैनिकों के कदमों की आवाज आ रही थी। लेकिन अब राजा के पास कुछ भी ना बचा था। उसके सारे सैनिक भी मारे गए थे, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उसे उन बुजुर्ग का दिया हुआ तावीज़ अपने गले में नजर आता है। उसने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस तावीज़ को खोलकर देखा। उस तावीज़ के अंदर एक चिट्ठी देखी जिस पर लिखा हुआ था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। यह पढ़कर राजा को पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने उस लाइन को दोबारा ध्यान से पढ़ा और उसे समझा तो राजा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मान लो उसे कोई सहारा मिल गया हो, उस जंग से लड़ने की हिम्मत मिल गई हो। और फिर उस राजा ने एक गहरी सांस ली और उसने उन सैनिकों का मुकाबला किया और वहां से बच निकला। फिर दूसरे मुल्क जाकर उसने फिर से अपनी सल्तनत कायम की। दोस्तों, कहने को तो यह लाइन बहुत छोटी सी है कि यह वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके अंदर बहुत ही गहरा मतलब छुपा हुआ है। और जब भी आप कोई मुसीबत में फंस चुके हो, बहुत सारी परेशानियां आप पर आ चुकी हो, चाहे बहुत कर्जा हो या कोई काम नहीं मिल रहा हो या मेहनत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है और आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तब यह लाइन खुद से बोलकर देखिएगा। आपको एक सुकून मिलेगा और आपको यह फील होगा कि जाने दो, आज जो भी मेरी कंडीशन है, कितना भी मेरा वक्त बुरा चल रहा है, एक न एक दिन यह वक्त भी गुजर जाएगा। और ऐसा सोचते ही आपको बहुत अच्छा सा फील होगा और आपको उस मुसीबत से निपटने की हिम्मत मिल जाएगी। कहते हैं ना कि जब आपका समय अच्छा चल रहा हो तो उस टाइम पर खुदा का शुक्र अदा करो, और जब बुरा वक्त चल रहा हो तो उस टाइम पर सब्र करो, क्योंकि समय अच्छा चल रहा हो या बुरा ज़्यादा दिन तक नहीं रहता।
जहाँ सुख और दुख दोनों होते हैं उसी को जिंदगी कहते हैं।